हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th केमिस्ट्री के अंदर जो भी महत्वपूर्ण डिफिनेशन है यानी परिभाषाएं हैं उनको मेंशन करने वाले हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इधर चले आए नष्ट या निर्नष्ट समीकरण और अभिक्रिया की कोटि, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। और इसके साथ जो भी अन्य कोलराउस का नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, इन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी देख रखा है। और जो भी टिप्पणियां हैं और जो भी महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया हैं सभी को हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। और इसकी भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, इसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन क्या है, पीडीएफ से आप एक बार उसको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस क्लास को एंड तक देखने का ये फ़ायदा है कि आप अच्छे से इन चीज़ों को दिमाग में स्टोर कर सकेंगे। चलिए, और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल, तो परेशान मत होइए। न्यूमेरिकल पर वीडियो, सारी की सारी वीडियो, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और परासरण दाब, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि, इन सभी पर दोस्तों हमने वीडियो डाल दिया है। आप परेशान क्यों होते हैं? बार बार बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए, डाले हैं वीडियो, ठीक। लेकिन उसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम कवर करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। दोस्तों, एकदम दिमाग अपडेट करके, एकदम दिमाग खोल करके बैठिएगा, ठीक है ना। जो बातें बोलेंगे एकदम से आपको कंसंट्रेट करके सुनना है। क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या है दोस्तों, एक सेल बना दें और इसके अंदर दो अर्ध सेल यानी इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? धातु की कोई छड़ इसमें डुबो दीजिए तो वो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक। और एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस, यानी जो प्लस होता है उसे एनोड कहते हैं और जो माइनस होता है उसे कैथोड कहते हैं। आई बात समझ में इतनी? चलिए, और इसमें क्या है दोस्तों, कोई विलयन सॉल्यूशन यानी विलयन भरा हुआ है, ठीक। जैसे अब मान लेते हैं विलयन में यहाँ पे ZnSO4 है और इसमें जो ये छड़ है वो जिंक की है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब किसी सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें क्या है, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे। वैद्युत धारा जब इसमें दोस्तों प्रवाहित की जाती है तो इसमें सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड और इस घोल के बीच में, यानी ये जो दोस्तों इलेक्ट्रोड है, अब इलेक्ट्रोड का मतलब हमने बता दिया ना, इलेक्ट्रोड यानी जो दोनों क्षण हैं, इलेक्ट्रोड और किसके बीच में, जो सेल का घोल है, इलेक्ट्रोड और सेल के घोल के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, ठीक। फिर से सुन लीजिए कि जब किसी सेल में, ये पूरा का पूरा दोस्तों सेल कहलाता है, कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के घोल यानी इसमें जो घोल भरा हुआ है तथा इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। एक लाइन में परिभाषा ऐसे फेंक दीजिए कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी वैसे तो परिभाषा बता ही दिए हैं कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के इलेक्ट्रोड और सेल के घोल के बीच में एक विभवांतर लग जाता है, यानी एक विभव स्थापित हो जाता है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ? चलिए अब समझ लेते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव में, मानक का मतलब एक स्टैंडर्ड यानी एक नियत, और इसमें क्या होता है, नियत 25 डिग्री यानी 25 अंश सेल्सियस ताप होता है। पिक्चर सेम है, बस थोड़ा सा समझना है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमने बताया इसमें घोल कोई भरा है, ठीक है ना, और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड प्लस एनोड। ये दोनों के दोनों दोस्तों इसमें क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है ना, कैथोड और एनोड है। तो 25 अंश सेल्सियस ताप पर, ठीक, 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को, 25 अंश सेल्सियस पर धातु की छड़ को 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 25 अंश सेल्सियस तापमान रहे
और जो इसमें मतलब घोल रहे उसकी सांद्रता 1 मोल रहे, सेल के घोल की सांद्रता 1 मोल रहे। आई बात समझ कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की क्षण को 1 मोल सांद्रता वाले घोल में या विलयन में उत्पन्न, ठीक है ना, यानी इसको जब डुबाओगे तो उससे उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए परिभाषा, किस यहाँ से 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की क्षण को 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोने से जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक, फिर से सुन लीजिए, 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की क्षण को 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डुबोने से जो विभव उत्पन्न होता है, यानी उसी उत्पन्न विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, मानक का मतलब किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोडों पर जो विभव उत्पन्न होता है वही, ठीक है ना, कि 25 अंश सेल्सियस ताप पर किसी धातु की क्षण को 1 मोल सांद्रता वाले घोल में डुबोने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। बस क्लियर हो गई। चलिए अब आता है दोस्तों, उधर देखने से पहले इसको समझ लेते हैं, नष्ट समीकरण। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या बताया, ये चीज़ें भी बताया कि कोई जब सेल होता है और उस सेल में, किसी सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। अर्ध सेल का मतलब क्या, यही इलेक्ट्रोड, सॉरी ये क्या होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक, अर्ध सेल का मतलब क्या है, यही इलेक्ट्रोड क्या कहलाते हैं, अर्ध सेल। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये नष्ट वैज्ञानिक ने क्या बताया कि किसी सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं और दोनों में क्या होता है, किस एक पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, एक पर रिडक्शन की। यानी इन्होंने ये बताया दोस्तों कि जो ये धन वाला है, ठीक है ना, जो प्लस वाला है, इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जो माइनस है उस पर अपचयन की क्रिया होती है। ठीक, क्या लिखना है कि किसी सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं और एक पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी जो क्या होता है, जो दोस्तों यहाँ से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड होता है, उस पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और जो क्या होता है, कैथोड होता है, उस पे अपचयन की क्रिया होती है। ये बताया नष्ट नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने इस सेल में उत्पन्न विभव को, ठीक है ना, इस सेल में उत्पन्न विभव या कह लें विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। अब चलिए, नष्ट समीकरण क्या है, यानी नष्ट समीकरण हमें वही केवल पढ़ना, वही जैसे कोई धातु है, ये सॉलिड के रूप में है दोस्तों, इसके लिए ये Mn क्या है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रख रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। तो इसके लिए जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से, E बराबर, E के ऊपर इसे लगा दीजिए बिंदु, और प्लस क्या होता है 2.303 N इंटू F अपान, ठीक है ना, सॉरी RT अपान NF, और उसके बाद लाग बेस यहाँ से क्या हो जाएगा MN, ठीक है ना, ये हो जाता है। ठीक, यहाँ से ये क्या हो जाता है, नष्ट या निर्नष्ट समीकरण। इन्होंने यही बताया दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने ही बताया कि किसी सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं और एक पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, एक पर रिडक्शन, यानी जो प्लस होता है, बात करें एनोड, इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जो कैथोड होता है इस पे अपचयन की क्रिया होती है। और इसी के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया, जिसे यानी इस समीकरण को ही कहा जाता है निर्नष्ट या नष्ट समीकरण। अब एक एक चीज को समझते चलना। ये क्या है दोस्तों, जहाँ पे ई क्या है, ये है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, इसमें आपको क्या है, चिन्ह सहित दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव है, अंडरस्टैंड। चलिए, इसमें क्या है, ये है दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर क्या है, गैस नियतांक, ठीक, गैस नियतांक है। अब उसके बाद यहां से ध्यान दीजिएगा, टी क्या है, परमताप है, परमताप है, ठीक, और उसके बाद चले जाइए, एन क्या है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रोड पर
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें F क्या है, तो F है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक अगर हम वैल्यू का बात करें तो 96,500 कूलाम इसका वैल्यू हो जाता है। अब इसके बाद एक है Mn प्लस के रूप में, ये क्या है, आयन है, यानी धातु पर आयन, धातु आयन है, ठीक है ना। सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इस प्रकार ये क्या होता है, नष्ट या निर्नष्ट समीकरण। कुछ नहीं लिखना है, ये समीकरण लिखना है और संकेत दर्शा देना है। अब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो हमने बताया था क्या होता है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घात के योग को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कोई AB है, ठीक ना, और इसको यहाँ से अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक, ऐसे, एक मिनट, के बराबर करके कोई अभिक्रिया है, ठीक है ना, कोई अभिक्रिया की यहाँ से दर दिया है दोस्तों, दर दे दिया है कि ऐसे कर दिया A और यहाँ से B, इस पर 1 दे दिया, इस पे 1/2 दे दिया। अगर कहता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही, अगर यहाँ से हम कोटि जब निकालेंगे दोस्तों, तो कोटि में 1 + 1/2 यानी यही हो जाएगा कोटि, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को, भाई घातों का योग है, अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक। अब चलिए आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो एकदम सिंपल है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता की घात 0 हो, ठीक, जैसे यहाँ से कोई दर दे दिया और उसके बाद ये, ठीक, और यहाँ पे इसको 0, तो ये हो जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 0 हो उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे क्या होता है दोस्तों, H2 + Cl2 और Hν यानी प्रकाश के किसी तरंगदैर्घ्य पे क्रिया कराएंगे 2HCl बनेगा, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो बस वही पिक्चर है थोड़ा सा, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात क्या हो दोस्तों, 1 हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझना है बस आपको। अब चलिए इधर चले आते हैं, एक दो और है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, देखो द्रव और स्नेही, द्रव का मतलब क्या है, द्रव क्या होता है दोस्तों, उसे विलायक कहते हैं, यानी विलायक है, और स्नेह का मतलब प्रेम होता है, लगाव होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे कोलाइडी पदार्थ या ऐसे कोलाइड पदार्थ जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत लगाव हो। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब विलेय, परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, यह सिंपल सी बात है। तो ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक से मिलकर शीघ्र ही कोलाइडी विलयन बना दें, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो क्या करें, विलायक से मिल करके, यहाँ पे कोई कोलाइडी पदार्थ हो, विलायक से मिल करके शीघ्र ही कोलाइडी विलयन बना दें, तो ऐसे पदार्थों को द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, ठीक। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक से शीघ्र ही मिल करके, ठीक ना, विलायक से शीघ्र ही मिल करके कोलाइडी विलयन बना दें, उसे कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे क्या होता है, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद, सभी के सभी इसी में आएंगे, ठीक। द्रव विरोधी, विरोध का मतलब क्या होता है कि उनके बीच लगाव कम हो। तो ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक से आसानी से नहीं मिल पाते हैं, विलायक से आसानी से नहीं मिल पाते हैं, जैसे क्या होता है, इसमें धातु हो कोई धातु या धातु के ऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक ना, धातु के ऑक्साइड। तो ये होता है द्रव विरोधी। और द्रव स्नेही में हमने यही बताया दोस्तों, ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के साथ मिलकर के आसानी से कोलाइडी विलयन बना दें, वो होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और ऐसे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक से शीघ्र ही मिल करके कोलाइडी पदार्थ न, मतलब कोलाइडी विलयन न बना सकें, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, द्रव विरोधी, यानी ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक। तो बस इतनी सी पिक्चर है और आई होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित
होगी। सो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार बन रहे देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक हम पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, शाम को हम मिलते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।